अखिलेश के सांसद ने सबूत के साथ धनखड़ को पकड़ लिया। अब संसद में निकालेंगे हेकड़ी। मोदी शाह का चहेता सुप्रीम कोर्ट को धमका रहा था, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए, शेखर ने फंसा दिया। नमस्कार दोस्तों, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ बुरी तरह से फंस चुके हैं। जिस आग में हाथ उन्होंने डाला था उसमें जलना तो तय है। हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के लिए उमड़े प्यार की जद में आकर जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को नियमों का हवाला दिया, अब उस नियम की सच्चाई के साथ अखिलेश का सांसद आ चुका है। उसके पास पूरा सबूत है। सबूत यही कि बीजेपी की विचारधारा की गोटी सेट करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस हद तक जा सकते हैं। अखिलेश का ये सांसद दोस्तों इस बार तो राज्यसभा में जगदीप धनखड़ को छोड़ने वाला नहीं है। ये सांसद और कोई नहीं, मशहूर वकील कपिल सिब्बल हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि पिछले साल पूरी तरह से सांप्रदायिक टिप्पणी करने के बावजूद केंद्र सरकार इलाहाबाद के हाई कोर्ट जज शेखर कुमार यादव को बचाने का प्रयास कर रही है। सिब्बल ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर क्यों राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उन पर कथित रूप से सांप्रदायिक बयानबाजी और घृणा फैलाने वाले भाषण देने का आरोप है। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिब्बल ने सबूत के साथ बताया राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को चकमा देने का प्रयास किया। दरअसल कपिल सिब्बल ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद बुलाई गई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ इन हाउस जांच करना शुरू नहीं किया है, जैसा कि उसने जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में किया था, क्योंकि उसे राज्यसभा सचिवालय से एक पत्र मिला था जिसमें कहा गया था कि ये मामला राज्यसभा के अधीन विचाराधीन है। सिब्बल ने कहा कि राज्यसभा के सभापति ने महाभियोग प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ की जा रही संभावित इन हाउस कार्रवाई को प्रभावी रूप से रोक दिया। अब दोस्तों, जिस इन हाउस का हवाला धनखड़ की ओर से दिया गया है उसकी सच्चाई जानेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहेंगे ये तो खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे अनुसार ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वास्तव में इसमें पक्षपात की बू आती है। अगर आपका तर्क ये है, जब आपको ये सार्वजनिक रूप से ज्ञात हुआ कि इन हाउस प्रक्रिया चल रही है और चूंकि आपके समक्ष महाभियोग प्रस्ताव लंबित है, तो राज्यसभा के महासचिव ने भारत के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर सूचित किया कि प्रस्ताव विचाराधीन है और इसलिए आप इन हाउस प्रक्रिया आगे ना बढ़ाएं। जबकि हम सब जानते हैं कि इन हाउस प्रक्रिया का महाभियोग प्रस्ताव से कोई लेना देना नहीं होता। वो महाभियोग प्रस्ताव तो अब तक स्वीकार भी नहीं किया गया है। हमने ये प्रस्ताव 13 दिसंबर 2024 को दाखिल किया था और अब जून 2025 आ गया है। 6 महीने हो गए हैं, लेकिन सचिवालय ने अब तक 55 साइनों का सत्यापन तक नहीं किया है। इसमें आखिर कितना समय लगता है? तो महाभियोग प्रस्ताव अभी तक स्वीकार ही नहीं किया गया है। धनखड़ कह रहे हैं महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन है। अरे भाई, कब तक? समय नाम की भी कोई चीज होती है? इतनी देर क्यों हो रही है? धनखड़ जस्टिस शेखर केस में आखिर ढूंढ क्या रहे हैं? ढूंढ तो नहीं पाए, लेकिन इसका हवाला देकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चाबुक से बचा लिया। सिब्बल ने कहा, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आपको याद हो तो जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हाई कोर्ट परिसर में एक भाषण दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और जस्टिस यादव को स्पष्टीकरण के लिए तलब किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी गई थी और मैंने सुना है कि उन्होंने नकारात्मक रिपोर्ट दी थी। लेकिन इसी बीच 13 फरवरी 2025 को राज्यसभा के सभापति ने बयान दिया कि संसद इस मामले को आगे बढ़ाएगी और इसलिए इन हाउस प्रक्रिया नहीं चलनी चाहिए। दोस्तों, इन हाउस प्रक्रिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की जाती है
और इसका संसद में लाए गए महाभियोग प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं होता। कपिल सिब्बल ने पूछा कि इन हाउस प्रक्रिया की शुरुआत क्यों की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि भारत के प्रधान न्यायाधीश ये तय कर सकें कि क्या किसी न्यायाधीश के खिलाफ संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने में विफल रहने के कारण कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। इसी वजह से पहले प्राथमिक जांच जरूरी होती है ताकि ये देखा जा सके कि आरोपों में सच्चाई है या नहीं। शेखर यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट केवल ये तय करने जा रही थी कि उन्होंने जो बयान दिए हैं जो कि मेरे अनुसार सांप्रदायिक थे, क्या उन्हें देना उचित था या नहीं, और ऐसा बयान देने के बाद वो न्यायाधीश बने रह सकते हैं या नहीं। अगर सरकार को इन हाउस प्रक्रिया पसंद नहीं है तो उसे रोकने का एक औपचारिक तरीका है। जस्टिस वर्मा के मामले को लेकर कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, न इन हाउस जांच रिपोर्ट के आधार पर, न कि न्यायाधीश अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। उन्होंने कहा कि ऐसा करना असंवैधानिक है क्योंकि इन हाउस रिपोर्ट केवल भारत के प्रधान न्यायाधीश के लिए होती है। सिब्बल ने कहा कि मुझे जानकारी मिली कि सरकार ये कह रही कि हम इस मामले को इंक्वायरी एक्ट के तहत नहीं भेजना चाहते और न्यायाधीश को इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर हटाना चाहते हैं, जिसे राष्ट्रपति को भेज दिया गया है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वो ऐसा करती है तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक होगा क्योंकि इन हाउस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए थी। ये कोई ऐसी जांच नहीं है जिसे महाभियोग की प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसे उदाहरण बनाए जाते हैं तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है, क्योंकि अगर एक बार इन हाउस प्रक्रिया पूरी हो गई और उसके बाद किसी न्यायाधीश को इंक्वायरी एक्ट के बिना ही हटा दिया गया तो ये न्यायपालिका पर परोक्ष नियंत्रण का तरीका बन जाएगा। ये बहुत खतरनाक है कि इन हाउस प्रक्रिया की रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीशों को हटाना शुरू किया जाए, चाहे वे निष्कर्ष सही हो या गलत। पता नहीं क्यों जब सरकार के खिलाफ मामला होता है तो उपराष्ट्रपति धनखड़, अनुचित और असंतुलित नाराजगी दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल से जुड़ा मामला उठाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10 विधेयकों को जो जनवरी 2020 से लंबित थे स्वीकृत मान लिया। उपराष्ट्रपति ने उस समय कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 182 का उपयोग न्यूक्लियर मिसाइल की तरह कर रही है और ये सवाल उठाया था कि कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी विधेयक पर कार्रवाई के लिए समय सीमा कैसे तय कर सकती है। इसके बाद राष्ट्रपति ने यह मुद्दा संविधान पीठ के पास भेजा कि क्या राष्ट्रपति पर समय सीमा लागू की जा सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या हम आज उसी विषय पर बात नहीं कर रहे हैं कि कोई भी अदालत राज्यसभा के सभापति को ये निर्देश नहीं दे सकती कि वो महाभियोग प्रस्ताव को निश्चित दिनों, महीनों या वर्षों में स्वीकार करें, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है और संविधान में इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। हमारी खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।